हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन राहुल क्लासेस। हमने अपनी लास्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके कॉन्सेप्ट्स हम सारे डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम वन बाय वन सारी ट्रांजैक्शंस डिस्कस करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होता है। एक बार समराइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। हमने बताया था कि अकाउंटेंसी की हर ट्रांजैक्शन अगर एसेट साइड आ रही है तो लायबिलिटी साइड भी आएगी, या एसेट साइड ही एक बार प्लस एक बार माइनस होके इफेक्ट ज़ीरो हो जाएगा तो लायबिलिटी साइड नहीं आएगी। अगर लायबिलिटी साइड आ रही है तो एसेट साइड भी आएगी, या फिर असेट साइड लायबिलिटी साइड ही एक बार प्लस एक बार माइनस होके वहीं इफेक्ट ज़ीरो हो जाएगा, असेट साइड नहीं आएगी। इन्हीं चीज़ों को बेस लेकर के हम अब एक एक करके सारी ट्रांजैक्शंस डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो जो अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 1 के नाम से है वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर पहले वो वीडियो देखेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो आइए ट्रांजैक्शन देखते हैं वन बाय वन। अगर हम कैपिटल से रिलेटेड ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या ट्रीटमेंट होगा। आपको हैबिट ऐसी बनानी है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं या कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ रहे होते हैं तो सारे के सारे ट्रीटमेंट्स बिल्कुल अलग नहीं होते, जो आपको बिल्कुल सेपरेट सेपरेट हर चीज़ अलग अलग सीखनी पड़ती हों। कुछ चीज़ें कॉमन हुआ करती हैं। तो अगर हम कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड अब कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी रहेंगी। मान लो मैं 5-6 ट्रांजैक्शंस डिस्कस करता हूँ, उन 5-6 ट्रांजैक्शंस में कुछ चीज़ें सेम रहेंगी। तो सेम चीज़ों को बार बार आपको लर्न नहीं करना है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, वो चाहे पहले क्वेश्चन में आ जाए चाहे 50वें क्वेश्चन में आ जाए, सेम ट्रीटमेंट रहेगा उनका। तो आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है, लॉजिक समझने हैं। तो मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, मान लो नाम ले रहा हूं मैं, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लाया मैं। तो कैश हमें पता है कि एक एसेट होता है। तो जब भी हम कैश लाएंगे बिजनेस के अंदर तो एसेट इंक्रीज हो जाएंगे हमारे। तो एसेट साइड हम कैश ओपन करके उसके नीचे अमाउंट लिख देंगे। यह है पहला ट्रीटमेंट कि इस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट साइड क्या अफेक्ट आएगा। असेट्स इंक्रीज हो जाएंगे कैश के नाम से, तो एसेट साइड कैश ओपन करके उसके नीचे हम अमाउंट लिख देंगे। बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट करता है कोई प्रोप्राइटर और जो पैसे लाता है उसे कैपिटल कहा करते हैं हम। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाली साइड कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कैपिटल के नीचे हम यही पैसा लिख देंगे कि बिजनेस में हम कैपिटल लेके आए हैं। तो अकाउंटेंसी की हर ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो करेगी। अगर एसेट साइड आ रही है तो लायबिलिटी साइड भी आएगी।
तो एसेट साइड कैश इंक्रीज हो गया, लायबिलिटी साइड कैपिटल इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट है, अगर राहुल सिर्फ कैश नहीं, कैश के साथ साथ और भी चीज़ें ला रहा है, कैश भी ला रहा है, सपोज मशीन भी ला रहा है, स्टॉक भी ला रहा है, फर्नीचर भी ला रहा है, तो भी इसी तरीके का ट्रीटमेंट होगा एसेट साइड। एसेट साइड हम इन सारी आइटम्स को सेपरेटली शो कर देंगे, जैसे कैश, मशीन, स्टॉक, फर्नीचर, सबको हम सेपरेट सेपरेट शो कर देंगे। ये मैंने ब्रैकेट गलती से लगा दिए, कभी आप ये समझेंगे ये माइनस की आइटम है। अकाउंटेंसी में ब्रैकेट जनरली हम माइनस की आइटम के लिए लगाते हैं, तो सेपरेटली सबका अमाउंट हम शो करेंगे। लायबिलिटी साइड क्या इफेक्ट आएगा, चाहे बिजनेस स्टार्ट करते हुए सिर्फ कैश ला रहे हो या और 4 आइटम्स ला रहे हो हम, aggregate of all these items will be treated as capital। liability side capital ही increase कर जाएगी आपकी। ये मैंने हर जगह से ब्रैकेट हटा दिया है। liability side आपकी कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी, कितने से, aggregate of all the items brought in by proprietor। उन आइटम्स का सबका टोटल करके कैपिटल में लिख देंगे। उम्मीद है आपको सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय प्रोप्राइटर। एडिशनल कैपिटल ला रहा है, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर और पैसा लेके आया है सपोज ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल के नाम का, तो सेम जो कैपिटल लाने वाली एंट्री होती है सेम वही ट्रीटमेंट हो जाएगा। एसेट साइड आप कैश में ही ऐड कर देंगे, इन रुपए को कैश में ही ऐड कर देंगे। लायबिलिटी साइड आप इस एडिशनल कैपिटल वाले अमाउंट को कैपिटल में ऐड कर देंगे। सेम वही फर्स्ट ट्रांजैक्शन वाला ट्रीटमेंट है कि अगर कैपिटल लाया है तो कैश और कैपिटल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है अमाउंट withdrawn by the proprietor for his personal use। अगर मालिक पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस में से पैसे निकाल रहा है, अगर बिजनेस में से पैसे निकालेगा तो कैश कम हो जाएगा हमारा, तो एसेट साइड कैश में से ये पैसा माइनस हो जाएगा।
इसी तरह कैपिटल भी तो कम हो जाएगी, अपने ही तो पैसे लेके जा रहा है वो पर्सनल यूज़ के लिए, तो कैपिटल में से ही तो माइनस करेंगे। तो लायबिलिटी साइड यही पैसा कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं अभी कि बिजनेस में पैसा लाएगा तो क्या करेंगे, पैसे के अलावा और 2-4 चीज़ें एसेट्स के तौर पे ला रहा है तो क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो क्या, ड्राइंग कर रहा है तो क्या। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। एक चीज़ और, कई बार क्वेश्चन में इस तरह की ट्रांजेक्शन्स दे देते हैं कि प्रोप्राइटर ने अपनी वाइफ का नेकलेस बेच दिया है और वो उस पैसे को बिजनेस में ले आया है। तो घर की भी अगर कोई आइटम बेचकर बिजनेस में लेके आ रहा है तो वो एडिशनल कैपिटल ट्रीट की जाएगी। हम बिजनेस में पैसे लाने वाली एंट्री का ट्रीटमेंट करेंगे, नेकलेस बेचने का कोई ट्रीटमेंट नहीं दिखाएंगे। वो बाहर बिका है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं थी वो नेकलेस बेचना, वो पैसा जब बिजनेस में आया है उसकी हम एंट्री दिखाएंगे। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। हमने लास्ट वीडियो में अपनी में सारे कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर पार्ट 1 वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद सारी ट्रांजैक्शन इजीली आपको समझ में आने लगेंगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन कैपिटल। पहले तो बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। कैपिटल पे जो ब्याज है वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल पढ़ा करते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को सेपरेट ट्रीट करना है। अगर सेपरेट ट्रीट करना है तो बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसे लगाता है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, उसे लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है। इसीलिए कैपिटल भी लायबिलिटी साइड ही आ जाता है बैलेंस शीट में। और बिजनेस जो पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेसमैन से पैसे देता है कभी कभी, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो उसी की मालिक की कैपिटल में से ही ड्राइंग्स माइनस हो जाया करती हैं जब भी ये पैसे वापस लेके जाएगा। अब जो पैसा बिजनेसमैन ने दिया है अपने बिजनेस में, उस पर बिजनेसमैन ब्याज लेगा। अगर बिजनेसमैन ब्याज लेगा इट मीन्स बिजनेस उसको, अपने मालिक को ब्याज देगा। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ट्रांजैक्शन अगर देखनी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा हुआ और देंगे किसको, बिजनेसमैन को। तो बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में कभी भी कुछ लेना या देना जब होता है तो कैश में डीलिंग नहीं हुआ करती है। अगर बिजनेसमैन से कुछ देना है तो हम इसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं, मींस ऐड कर देते हैं इसकी कैपिटल में। अगर बिजनेसमैन से कुछ लेना है तो इसकी कैपिटल को डिक्रीज कर देते हैं, मींस माइनस कर देते हैं इसकी कैपिटल में से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
का अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट देखें तो एसेट साइड कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा, क्योंकि कैश एक्चुअली में आता नहीं है जब भी बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में डीलिंग होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा एक्चुअली में नहीं आया है कैश में। लायबिलिटी साइड इस आइटम को कैपिटल में से ही पहले लेस कर दिया जाएगा, फिर कैपिटल में ही इस पैसे को वापस ऐड कर दिया जाएगा। लॉजिक क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कैपिटल में से हमने लेस इसलिए किया है क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है। जितने भी हम खर्चे रिकॉर्ड करेंगे वो कैश और कैपिटल में से माइनस कर दिया करेंगे, अगर पेमेंट हुई है तो कैश में से, अदरवाइज कैपिटल में से तो माइनस होगा ही खर्चा। तो माइनस होने का लॉजिक ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक एक्सपेंस है और कोई भी एक्सपेंस कैपिटल को डिक्रीज करेगा। अब समझते हैं ऐड क्यों हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होने के पीछे लॉजिक है कि बिजनेस ने उसके मालिक से इंटरेस्ट दिया है, तो जब भी मालिक से कुछ मिलेगा तो उसकी कैपिटल में ही तो ऐड होगा, उसकी कैपिटल ही तो इंक्रीज करेगी, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड हो गया है। तो एक ही जगह पर दोनों ट्रीटमेंट हो जाएंगे, कैपिटल में ही दोनों ट्रीटमेंट हो जाएंगे, एक बार लेस एक बार ऐड। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी तरह का ट्रीटमेंट ही हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, सेम वही बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट वाला लॉजिक लगेगा कि अगर बिजनेसमैन अपने मालिक से पैसे दे रहा था तो ब्याज ले रहा था। अब बिजनेस भी तो ड्राइंग के नाम के अपने मालिक से पैसे देता है, तो बिजनेस भी तो ब्याज लेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट है वो बिजनेस के लिए एक इनकम होता है। इनकम्स कैपिटल में ऐड होंगी, जितनी भी इनकम्स हैं कैपिटल में ऐड हो जाएंगी। जैसे खर्चे हम कैपिटल में से माइनस करने की कह रहे हैं सारे, ऐसे इनकम्स को हम ऐड कर देंगे। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनकम है, बट लेना तो मालिक से ही है ये ब्याज, और मालिक अपनी कैपिटल में से ही देगा, तो सेम ट्रीटमेंट हो जाएगा। असेट साइड कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, लायबिलिटी साइड कैपिटल में पहले ये पैसा ऐड हो जाएगा और फिर ये ही पैसा लेस कर देंगे हम। क्यों लेस कर देंगे? ऐड होने का लॉजिक है कि ये पैसा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, अगर इनकम है तो कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी, बट यही पैसा जो बिजनेस की इनकम है वो लेना मालिक से ही है और मालिक अपनी कैपिटल में से ही देगा, इसलिए उतने ही पैसे से कैपिटल डिक्रीज भी कर जाएगी। उम्मीद है आपको दोनों के दोनों पॉइंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्लियर हो गए होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है मेन। अगर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है यही आपको नहीं पता है तो आप उलझन में ही रहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में हमने कैपिटल से रिलेटेड 5-6 ट्रांजैक्शंस को देखा
कि कैपिटल जब भी बिजनेसमैन लाता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, घर ले जाता है तो क्या होगा, और कैपिटल से रिलेटेड एक खर्चा और एक इनकम हमने देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में ही धीरे धीरे करके आपको मिलेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी ट्रांजैक्शन अगर हम डिस्कस करते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू।